नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने जीएस से संबंधित एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जो कि सभी परीक्षाओं के लेवल को ध्यान में रख के बनाई गई है। और इसको अगर आप बार बार सुनते हैं, देखते हैं, तो आपको जीएस के कॉन्सेप्ट को समझने में और जीएस को याद करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत की महत्वपूर्ण जो समय है या महत्वपूर्ण सन है। तो सबसे पहले देखिए, ये काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि भारत में सबसे पहले पशुपालन और कृषि के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये मेहरगढ़ और बुरजोम, ये दो स्थान हैं जो कि बलूचिस्तान और सिंध से संबंधित है, और ये 600 ईसा पूर्व के प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात भेड़ और बकरी पालन के सबसे पहले अवशेष बागोर और आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जो कि 5000 से 4000 बीसी के हैं। फिर सिंधु सभ्यता का विस्तार और समय काल जो है वो 2350 से 1750 है। ये गणना कार्बन तिथि निर्धारण के अनुसार की गई है। भारत में आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक काल का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। इसको वैदिक काल का प्रारंभन भी माना जाता है, और इसी के साथ ही उत्तर वैदिक काल जो है 1000 बीसी से स्टार्ट माना जाता है, और इसी समय आर्यों का पूर्वी गंगा के मैदान में विस्तार हुआ है। फिर महत्वपूर्ण तथ्य में देश में तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इनके जन्म का परंपरागत वर्ष माना जाता है 850 ईसा पूर्व। फिर 600 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे, और इस समय उपनिषदों की रचना हुई है। जैन धर्म के तीर्थंकर, जैन धर्म के संस्थापक हैं वर्धमान महावीर, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और 468 में इनकी मृत्यु हुई है। 563 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जन्म माना जाता है, और 413 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। अब भारत में प्रथम विदेशी आगमन हुआ है 516 ईस्वी में, 516 ईसा पूर्व में। ये थे ईरान के शासक डेरियस प्रथम। फिर इसके पश्चात महत्वपूर्ण फैक्ट में प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई है वो 413 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ये गौतम बुद्ध की मृत्यु के जस्ट तुरंत बाद हुई है। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मगध का या पाटलिपुत्र का जो पहला राजवंश है वो हर्यक वंश था, और 544 से 412 ईस्वी तक इनने शासन किया है। बिंबिसार राजा शत्रुउदयन इसके प्रमुख शासक थे। फिर शिशुनाग वंश हुआ है, जिसकी स्थापना और विस्तार 412 से 344 ईसा पूर्व तक चला है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व ये वैशाली में हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आगे हम सेपरेट में अलग अलग पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ जो है वो हम इसमें देख लेते हैं। मगध में नंदवंश की स्थापना धनानंद के द्वारा की गई थी। सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई। इसके साथ ही अशोक शासक बना है 269 ईसा पूर्व में। और कलिंग का युद्ध, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कलिंग का युद्ध जो है ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब अशोक के शासन के 8वें वर्ष में। फिर अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया है, ये यहाँ फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। ये उपगुप्त नामक एक भिक्षुक था जिसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तृतीय बौद्ध संगीति, ये भी फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, 251 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसके पश्चात सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई है। फिर 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना की गई थी उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा, और ये विक्रम संवत शकों पर विजय के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया था। इसके पश्चात समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, और समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी रामगुप्त था।
लेकिन रामगुप्त के अकुशल प्रशासन के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसने अपना शासन संभाल लिया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है इसको संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष कहा जाता है। अब ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, फाहियान 399 से 414 ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद फिर गुप्त वंश का शासक है कुमारगुप्त प्रथम। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। स्कंदगुप्त के काल में हुणों का आक्रमण हुआ है। ये एज टू एज लाइन में आपको बता रहा हूँ जिससे एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आता है कि सीधा क्वेश्चन आता है कि हुणों का सर्वप्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के काल में हुआ था, तो आंसर स्कंदगुप्त हो जाएगा। फिर हर्ष का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी है। वेनशांग भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 629 ईस्वी में। सिंध पर प्रथम आक्रमण हुआ है, अरब आक्रमण 636 ईस्वी में। और 712 में दाहिर के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की थी। मतलब अरबों की सिंध पर पहली विजय 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुई थी। फिर यहाँ फैक्ट है कि नागभट्ट द्वारा प्रतिहार वंश की स्थापना की गई है। और पाल वंश का महान शासक है धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो एज इट इज़ यही क्वेश्चन आता है। यहाँ सन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं या कोई भी महत्वपूर्ण स्मारक हैं, इससे सीधा आपके क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, तो आंसर हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा। फिर जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। तो ये स्थापक के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की गई, तो आंसर हो जाएगा वत्सराज के द्वारा। नेक्स्ट है नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र द्वारा की गई है। इसके पश्चात अल मसूदी और अब यात्रियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड एग्ज़ाम जो पीएससी और एसएससी का एग्ज़ाम है उसमें आते हैं, जिसमें यात्री किसके शासनकाल में आए और यात्री किस स्थान से आए। ये दो चीज़ फैक्ट रहता है जो मिडल इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अल मसूदी जो है ये अरब का यात्री था और राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के दरबार में आया था। फिर ये एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, सबसे पहला कि खजुराहो की जो मंदिर हैं ये कहाँ पे हैं, तो ये एमपी में है और खजुराहो नामक स्थान पे स्थित हैं। और इस स्थान को पहले जिजाग भुक्ति कहा जाता था और यहाँ चंदेलों ने शासन किया था और चंदेलों के द्वारा ही खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया है। इसके पश्चात सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण हुआ है 977 ईस्वी में। फिर राजराजा चोल जो कि चोल शासक थे, इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इसके पश्चात महमूद गजनवी जिसने भारत पर आक्रमण किया था, इसको 999 ईस्वी में खलीफा द्वारा स्वतंत्र शासक की मान्यता दी गई है। महमूद गजनवी को पहला सुल्तान माना जाता है। भारत पर इसका प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में काबुल पर हुआ था। इसके पश्चात महमूद गजनवी के द्वारा जो आक्रमण किए गए हैं भारत पर, उसके बारे में इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया गया था और 1027 में इसका अंतिम आक्रमण हुआ था भारत पर। अलबरूनी जो है ये महमूद गजनवी का दरबारी था, ये भारत आया था। इसके पश्चात दो महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय। ये दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए हैं, जिसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान 1191 में जीत गया था और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। इसके पश्चात बलबन 1265 में गद्दी पर बैठा था, शासक बना था सल्तनत काल में। और खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने की थी और बाद में इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वपूर्ण शासक बना है। अलाउद्दीन खिलजी का जो गुलाम था मलिक काफूर, इसने दक्षिण भारत के बहुत से भागों पर आक्रमण करके उसको जीता था। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और इसने गाजी की उपाधि धारण की थी।
1325 में महमूद मोहम्मद बिन तुगलक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बहुत से कार्य हैं जो हम आगे स्पेशल मिडवल इंडिया में पढ़ेंगे। फिर 1333 से 1342 तक इब्न बतूता ये भारत में आया था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और कई प्रशासनिक पद पर भी रहा था। इसे पनिशमेंट भी मिली थी और बाद में फिर इसको चीन दूत बनाकर इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा भेजा गया था। फिर महत्वपूर्ण फैक्ट है 1336 में, तो यहाँ सन और स्थापक दोनों महत्वपूर्ण है। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का प्रमुख साम्राज्य था, इसकी स्थापना हरिहर बुक्का द्वारा की गई थी और इसी के साथ में 1347 में बहमन शाह द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। फिर जौनपुर 1393, ये जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। 1398 ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्ज़ाम में आता है। तैमूर लंग जिसने भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली पर अपने अधिकार कर लिया था। फिर 1414 में दिल्ली में खिजर खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। फिर 1451 में बहलोत लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी और 1526 में दिल्ली में मुग़ल वंश की स्थापना हुई है। इसके पहले गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया था 1510 में। इसके पश्चात के महत्वपूर्ण फैक्ट में अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 में अकबर ने हेमू को पराजित किया था और 1556 में ही भारत में पुर्तगालियों के द्वारा प्रथम प्रिंटिंग प्रेस भारत आए थे। फिर अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सन हैं जो कि सन के रूप में ही क्वेश्चन आ जाते हैं। 1562 में इसने दास प्रथा की समाप्ति की है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की है। 1564 में जजिया की समाप्ति की है। 1565 में ताली कोटा या राक्षसी टंगड़ी का युद्ध हुआ था और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ को जीता था। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था और इसके साथ में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में संघर्ष हुआ था। 1579 में अकबर ने मजहरनामा जारी किया था और 1582 में अकबर ने दीन इलाही की घोषणा की थी। फिर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है, भारत आगमन हुआ है। 1602 में डच व्यापारी कंपनी की स्थापना हुई है। 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी। 1611 में मसूलीपट्टनम में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना। तो ये फैक्ट सन के साथ साथ दूसरे फैक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई है। इसके साथ में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कराया था, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और 1639 में अंग्रेज़ों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट में औरंगजेब का सिंहासनरूढ़, मतलब औरंगजेब शासक बना था 1658 में। अब शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा है, तो ये पहली बार जब लूटा है तो 1664 में और 1664 में ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। तो ईस्ट कंपनीज जो व्यापारिक कंपनीज आई हैं, इनमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आते हैं वो इनकी स्थापना कब हुई है और दूसरा इनकी पहली व्यापारिक फैक्ट्री या जो कारखाने वो कहाँ लगे हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। फिर शाहजहाँ के शासनकाल में ही शिवाजी ने सूरत पर जो दूसरा आक्रमण किया 1670 में किया, पहला आक्रमण 1664 में, दूसरा 1670 में किया है। शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था और जो रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 में हुआ था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था दिल्ली में, जहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारा है। 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया लगाया था। देखिए जजिया गढ़ को अकबर ने हटा दिया था 1563 को। इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 1564 को अकबर ने जजिया गढ़ की समाप्ति की थी, जिसको कि 1679 में औरंगजेब ने पुनः लगा दिया था।
इसके पश्चात 1685 में अंग्रेजी कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई स्थानांतरित किया है। 1698 में सुल्तानाती कालीकाता तथा गोविंदपुरा की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली है। और इसके साथ में 1717 ये महत्वपूर्ण तिथि है जिसमें फारूक शियर जो कि उत्तरवर्ती मुगल शासक कहलाता है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान दिया है। नादिर शाह जो कि एक लुटेरा था अफ़गानिस्तान का, इसने 1739 में, ये भी तिथि महत्वपूर्ण है, दिल्ली पर आक्रमण किया था। कोहिनूर हीरा एवं मायूर सिंहासन उसके कब्जे में चला गया था। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना है 1740, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर कर्नाटक युद्ध, ये महत्वपूर्ण है तिथि के हिसाब से, लेकिन ये कुछ विशिष्ट एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं। कर्नाटक युद्ध मतलब अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध होते थे वो दूसरे यूरोपीय युद्ध का परिणाम होते थे। और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये युद्ध कब से कब तक हुए हैं और इसके साथ में ये युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुए हैं, तो ये चीज़ें हमको इसमें पढ़ना होगा। फिर एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ 1774 को, और ब्लैक होल की घटना जो है 1756 को घटित हुई है। इसके पश्चात प्लासी और बक्सर की लड़ाई, ये महत्वपूर्ण है। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, इसमें सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों ने पराजित किया था और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था। वांडीवास को युद्ध 1760 में हुआ है जिसमें अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था और पराभव हो गया था। वांडीवास के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी शक्ति समाप्त हो गई थी। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध है, तो ये 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए थे। बक्सर का युद्ध, ये भी महत्वपूर्ण है। 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था जिसके बाद अंग्रेज़ों को बंगाल में काफ़ी और भारत में भी काफ़ी अधिकार प्राप्त हो गए थे। 1765 अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी जिसमें कि नवाब जो होता था वो प्रशासन के लिए कठपुतली मात्र होता था और जो प्रशासन है वो अंग्रेज़ों द्वारा नियुक्त जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा चलाया जाता था। फिर 1772 महत्वपूर्ण है। वारेन हेस्टिंग ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना था और कंपनी ने द्वैत शासन की समाप्ति की थी। 1773 भी महत्वपूर्ण है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ है और कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ है। 1774 महत्वपूर्ण, इसमें कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई है। इसके पश्चात 1784 महत्वपूर्ण है, पिट्स कैंडी एक्ट पारित हुआ था, इसमें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की गई है। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना है। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था जो कि आगे अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बना और 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी जो कि वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम पढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ में 1818 महत्वपूर्ण है। भारतीय भाषा बांग्ला भाषा में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था। अठारह सौ 18 में ही पेशवा पद की समाप्ति हुई है। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज़ों ने पेंशनर अपना बना लिया था। 1821 में पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई है। 1828 में विलियम बेंटिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया है। 1828 में ही राजा राममोहन राय ने, ये महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो फैक्ट ये है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, राजा राममोहन राय ने की है और कब की है, 1828 में की है। 1829 में एक महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक सुधार के अंतर्गत अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। इसमें विलियम बेंटिंग जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया।
1833 में भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो हैं वो विलियम बेंटिंग थे। 1835 में चार्ल्स मेटकाफ ने समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगा था उसको समाप्त किया और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। इसके साथ ही 1843 में अंग्रेजों ने दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1847 में भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थापित किया गया। 1848 में ये महत्वपूर्ण है, लॉर्ड डलहौजी के कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। डलहौजी ने गवर्नर जनरल बना 1848 में और उसने गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी और 1853 महत्वपूर्ण है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कलकत्ता से आगरा तक, भारत में पहली रेल लाइन जो है वो मुंबई से थाने तक स्थापित हुई थी। पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा तक थी और पहली बार आईसीएस की परीक्षा प्रारंभ हुई। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ और 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और भारत में प्रथम स्वतंत्र संग्राम भी 1857 में ही प्रारंभ हुआ था। तो ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और कुछ संपत्ति पुनर्अधिकार अधिनियम जो कि 1852 में पारित हुए थे, ये 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण कारक थे। इसके पश्चात 1858 में भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। 1858 में 1 नवंबर 1858 को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग जो कि गवर्नर जनरल से वायसराय बने थे, इलाहाबाद में दरबार का आयोजन किया गया था और महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी बनाया गया था और इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1859 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ है जो दिगंबर विश्वास और उनके भाई के नेतृत्व में हुआ था और नील दर्पण नामक इसमें एक समाचार पत्र में इसका वर्णन प्राप्त होता है। सर्वप्रथम कागज का नोट भारत में 1859 में जारी किया गया था और गोद प्रथा की समाप्ति की गई थी। इसके पश्चात भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत 1860 से प्रारंभ की गई। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था 1861 में और कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है। भारतीय दंड संहिता 1862 से प्रारंभ हुई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई। प्रथम जनगणना, देखिए यहाँ दो फैक्ट हैं। एक तो प्रथम जनगणना जो है वो भारत में 1872 को हुई थी और नियमित जनगणना जो है वो 1881 से प्रारंभ हुई थी। तो अभी भी वर्तमान तक 10 साल में जनगणना होती है और अभी 2021 में हम जनगणना फिर होना है। अठारह सौ 75 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। 1876 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। 1878 में काल आयोग की स्थापना की गई। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना। 1883 में एल्बर्ट वेल का विवाद हुआ था जो कि श्वेत और अश्वेत मतलब ये प्रजातीय विवाद था। कुछ भारतीय न्यायाधीशों के पास अंग्रेजों के संबंध में जो केस गए थे उसका अंग्रेजों के द्वारा विरोध किया गया था। इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण घटना है 1885 की जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी। इसके पश्चात 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ है। एनी बेसेंट का भारत आगमन 1893 में हुआ था।
बाल गंगाधर ने शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था 1895 में। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, जिनका भी कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है। 1904 में उन्होंने विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया था और पुरातत्व विभाग का गठन किया था। इसके पश्चात 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई है। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, जिन्होंने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था। 1908 में महात्मा गांधी को सबसे पहले सत्याग्रह के लिए जेल हुई है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था और गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना 1909 में की है। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई है। 1913 महत्वपूर्ण है। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाला और उनके सहयोगियों ने गदर पार्टी का गठन किया था और 1913 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग का गठन किया था। इसके पश्चात 1917 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ है और गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रारंभ किया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ है। रॉलेट एक्ट पारित हुआ है और जलियांवाला नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि को वापस कर दिया गया था। 1920 महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था और गांधी जी ने कौसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। 1922 में यूपी के गोरखपुर में चौरा चौरी नामक स्थान पर चौरा चौरी कांड हुआ था। 1923 में मोतीलाल नेहरू और उनके सहयोगियों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1924 में बेलगांव पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ और 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो साइमन कमीशन का भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया था क्योंकि उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे और सारे सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। इसके पश्चात 1928 महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा और साइमन कमीशन भारत आया है। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। 1929 महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और ये लाहौर अधिवेशन आयोजित हुआ था। 1929 में ही शारदा एक्ट पारित किया गया था जिसमें कि बालिकाओं की शादी के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ है और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया। इसके पश्चात 1932 में सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की गई है जिसमें कि लोगों को विभाजित करने के लिए अंग्रेज शासन द्वारा कुछ नियम पारित किए गए थे। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में की गई थी और गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। इसके पश्चात 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई है और जो 1935 का जो अधिनियम है वो भारतीय संविधान का मूल आधार है। इसके पश्चात 1937 में इलेक्शन हुए हैं और नवीन प्रांतीय सरकारों की गठन हुए हैं। 1938 में कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे और 1940 में जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पृथक देश की मांग की है और गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था जिसमें विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। इसके पश्चात 1941 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से भागकर जर्मनी पहुंचे थे और वहां फिर उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा पारित किया गया और 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार का गठन किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया था।
इसके पश्चात लॉर्ड वेवेल की घोषणा 1945 में। 1946 महत्वपूर्ण है, कैबिनेट मिशन भारत आया था। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई है। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। और 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, जिनके समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। और 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण किया गया और 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। 1948 में महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या हुई है और भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद को मुक्त कराया गया। इसके पश्चात प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये कुछ सन है जो सीधे एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, देखिए भारतीय संविधान लागू है 1950 26 जनवरी 1950 को, और संविधान जो है वो पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई है। प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न हुए हैं। भारत और चीन में पंचशील समझौता 1954 में संपन्न हुआ है। इसके पश्चात जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ है। दूसरे आम चुनाव 1957 में हुए हैं। माप और तौल की जो मीट्रिक प्रणाली है वो 1958 से अपनाई गई है। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 1959 से हुई है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों का जो पृथक्करण हुआ था वो 1960 में हुआ था। गोवा 1961 में स्वतंत्र हुआ है। 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण हुआ है। और तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, तो इनको आपको जानकारी होना आवश्यक है। इसके पश्चात हम ऐतिहासिक काल के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे।